माथुर सर क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। देखेंगे अब थर्ड ईयर और 6 सेमेस्टर का ये एग्जाम होने वाला है। उसमें एक सब्जेक्ट है एफएम। अब उस एफएम में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरह से आता है, कितना प्रैक्टिकल है और कितना थ्योरी है। क्योंकि बहुत लोगों को ये विश्वास है कि सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक एक चीजों को बढ़िया से समझेंगे। और हम आप लोगों को बोले भी थे कि समय आने पर अगर आपका एग्जाम अगर लगेगा कि होना है, जैसा कि अब पता चल गया कि वो एग्जाम होना है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, असाइनमेंट से हो या व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चंस तो आएंगे। तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। काफी लोग का बोलना था कि सर एफएम का सजेशन जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। हम उसी समय बोले थे कि वक्त आने दो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। बट कुछ लोग कमेंट करके ये भी बोले कि सिर्फ समय आगे सर करते जा रहे हैं और इनको कोई सजेशन देना नहीं है। तो देखेंगे जी, उन लोगों को बोलना चाहते हैं कि 6 सेमेस्टर और थर्ड ईयर के बाद आप कहीं ना कहीं मार्केट में जाएंगे तो आपका सेंटीमेंट काम करता है। अब एक बताइए, जिस समय ये पता ही नहीं था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उस समय सजेशन देके फायदा क्या था? तो आज आ गए ना सजेशन देने के लिए। तो देखेंगे जी, अभी हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे कि एफएम में यानी फिनेंशियल मैनेजमेंट में, पहले हम ओल्ड सिलेबस का बात कर रहे हैं। 1+1+1 ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में ऑनर्स का बात कर रहे हैं। पहले एक एक चीजों को समझेंगे। ग्रुप ए में 6 क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर का, और ग्रुप बी में 7 क्वेश्चंस आएंगे 10-10 नंबर का। तो कितना हुआ बोलिए? उधर 6 हो गया, इधर 7 हो गया। आपको सब दिखेगा, स्क्रीन में दिखेगा। तो 100 मार्क्स हो गया और टोटल 12 क्वेश्चंस हो गए। देखो, अब ये जो 12 क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप ए और ग्रुप बी करके आते हैं। ग्रुप ए में वही 5-5 नंबर वाला 6 और ग्रुप बी में 10 नंबर का 7। बट 12 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप देखेंगे 5 तो टोटल थ्योरी ही होता है। अब 12 में से 5 बाद दे दीजिए तो 7 बच गया, और वो 7 में भी प्लस और करके थ्योरी आता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई बंदा ये सोचेगा कि खाली हम प्रैक्टिकल करके जाएंगे तो नहीं होगा। ओवरऑल अगर छोटा करके आपको बोलें तो ओल्ड सिलेबस में पास और ऑनर्स में 50% यानी 50 नंबर से ज्यादा थ्योरी आता है, 55 मार्क्स, और प्रैक्टिकल सिर्फ 45 मार्क्स का आता है। तो यहां पर जो मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, अगर मान लीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर वो सप्ली हैं या फिर एग्जाम देंगे, अभी ओल्ड सिलेबस में ज्यादा तो सप्ली वाले ही होंगे। तो क्यों सप्ली हुए? क्योंकि आप जहां भी पढ़े थे आपको ये नहीं बताया गया कि 45 मार्क्स हार्डली प्रैक्टिकल आएंगे, 55 का थ्योरी आएगा। अगर ये बता देता तो आप थ्योरी पर ध्यान देकर निकाल लेते, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स जितना भी निकला है उसको थ्योरी के ऊपर हम बोले ज्यादा फोकस करना, ये इक्वल फोकस करना। अब ओल्ड सिलेबस में जो पास कोर्स हैं, जनरल हैं, वहां ग्रुप ए आता है, ग्रुप बी आता है, ग्रुप सी आता है। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, एकदम पूरा का पूरा थ्योरी है। ग्रुप बी में 5 क्वेश्चंस आएगा 6 मार्क्स का, लेकिन उसमें भी 2 थ्योरी ही आएगा। सोच लीजिए, 5 में 2 थ्योरी है। इसी तरह से ग्रुप सी में 5 क्वेश्चंस है जिसमें 2 थ्योरी है। तो ओवरऑल जो अभी मैंने ऑनर्स के लिए बोला वही पास के लिए भी बोल रहे हैं हम कि 50-50 आता है। इसके लिए अब आप समझ सकते हैं, जब 50-50 का मतलब क्या हुआ, कितना इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस है किसका? तो प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का भी। तो दोनों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। रह गया बात चैप्टर्स कितने हैं, तो 6 चैप्टर्स हैं, और 6 चैप्टर्स के बाद आपके क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, तो 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चंस थोड़ा ना आएगा। इसीलिए हो क्या रहा है, थ्योरी ज्यादा आ रहा है और प्रैक्टिकल कम आ रहा है। अब मेरा जो आपको बताना था बढ़िया से बता दिया। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि थ्योरी करना कितना जरूरी है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ऑफलाइन शायद नहीं हो, अगर ऑनलाइन आएगा तो ऑनलाइन में थ्योरी भी देगा, प्रैक्टिकल भी देगा। जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी को ना ध्यान में देगा। मान लीजिए आपको असाइनमेंट देगा तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ना देगा। तो आपको थ्योरी कैसे करना है, तो हम आइए, अब आपको पता भी चल गया कि किस तरह से। अब आप बोलेंगे सर जो 6 सेमेस्टर का उसके बारे में तो कुछ नहीं बोले। 6 सेमेस्टर का आप याद रखेंगे जी, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है तो क्वेश्चंस का पैटर्न अवेलेबल नहीं है। तो आपको भी ये बात जरूर समझ में रखना है कि 80 मार्क्स जो आपको कॉलेज देगा, यानी 80 मार्क्स का जो आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से वही 40-40, जब 100 का हो रहा था तो 50-50 था, आपका 40-40।
समझ में आ गया? यानी आपके लिए भी प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब आइए सीधा हम लोग सजेशंस के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हम ऑनर्स के लिए सजेशंस दे रहे हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस थ्योरी के रहते हैं और करके और अलग से, जिसमें हम आपको बता देते हैं 5 तो टोटल थ्योरी ही रहेगा, यानी 12 में से आपको 5 थ्योरी रहेगा, उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। तो और टोटल जो है थ्योरी 12 रहेंगे। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको दिया है टोटल 18 क्वेश्चंस, यानी आप ये 18 क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो इसी से आपका 12 क्वेश्चंस आ जाएगा। और आप अगर प्रैक्टिकल नहीं भी करते हैं तो ओनली थ्योरी करके भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब आइए पास कोर्स, ये ओल्ड के लिए बोले हैं हम, और न्यू के लिए जो सेमेस्टर वाइज हैं उसका भी सेम लागू होगा। यानी उसके लिए भी अगर ऑनर्स हैं तो ऑनर्स का जो अभी हम यहां पर दिए हैं, जो आपके स्क्रीन में भी आ रहा है, वो सारे क्वेश्चंस को आपको करके जाना है। अब आइए पास कोर्स यानी जनरल। पास कोर्स में जैसे कि ग्रुप ए बताए हम, ग्रुप ए तो यहां पर भी जो ओल्ड सिलेबस के हैं उसके लिए बोल रहे हैं, और जो न्यू सिलेबस में जनरल के हैं उसके लिए भी सेम लागू होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का तो पैटर्न है नहीं पता। तो देखेंगे जी, ग्रुप ए में हम लोगों ने आपको जो क्वेश्चंस दिया है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, और करके आता है 20 क्वेश्चंस, तो वही हम आपको दिए हैं। देखिए आपके स्क्रीन में आ गया। ग्रुप बी में आप देखेंगे, ग्रुप बी में जो पास कोर्स के हैं उसका 5 क्वेश्चंस आ रहा है 6 मार्क्स का, 2 थ्योरी आ रहा है, 3 प्रैक्टिकल आ रहा है। बट ओवरऑल जहां पर थ्योरी है वहां तो प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है ना करना पड़ेगा। तो सोच के देखिए 5 क्वेश्चंस आएंगे, मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिया है, यानी 7 अगर आप करके जाते हैं और प्रैक्टिकल नहीं भी किए हैं तो आप खाली थ्योरी से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब आइए पास कोर्स में जनरल में ग्रुप सी में आप देख रहे हैं जनरल का कि किस तरह से आता है। 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का, जिसमें 2 थ्योरी आएगा, उसके साथ प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, लेकिन 3 जो प्रैक्टिकल रहेंगे उसके साथ और करके थ्योरी होगा। उसके लिए मैंने 9 क्वेश्चंस दिया है। तो देखेंगे जी, जब आपका जरूरत रहता है माथुर सर जरूर कोशिश करता है कि आप कामयाब हो जाइए, पास हो जाइए, अच्छा मार्क्स लाइए। यानी माथुर सर ऑलवेज ये चाहता है कि आप अपने सर्कल में जो माथुर सर के व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सबसे आगे रहे। ये मेरा दिल से हम चाहते हैं ये बात। और जो मेरे ऑफलाइन के व्यूअर हैं, मतलब ऑफलाइन जो यहां पढ़े हैं मेरे पास, उसको सभी को पता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए जान लगा देते हैं। कारण क्या है, सप्ली हो या फेल हो या बैकलॉग हो, ये सब बहुत गंदा वर्ड होता है जो हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम सजेशंस देते हैं और बोलते हैं कि आप सजेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। तो आप इस सजेशंस को बढ़िया से देखिए। आपके एग्जाम्स चाहे किसी भी मोड में होंगे, क्वेश्चंस तो इसी से आना है, तो अच्छा से करके जाइएगा, ठीक है। और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इसको। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखेंगे जी, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वहां पर ही आप दे दिए, पीडीएफ दे देते तो कितना अच्छा होता, मतलब सब कुछ रेडीमेड भी तैयार है। आप प्ले स्टोर से माथुर सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन में दिखा ना, वहां पर अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपका कोई डिमांड है तो कमेंट करके लिखिएगा, हम उसका सजेशन हो या कुछ भी हो जरूर बना कर डालने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे।